प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद जाएंगे। सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचेंगे। एयर इंडिया हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री जाएंगे। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान AI-171 गुरुवार को टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया था। हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार भी इस मामले में जांच के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करेगी। इस हादसे पर बोइंग की ओर से बयान जारी किया गया है। एयर इंडिया के प्लेन के क्रैश होने की घटना पर अमेरिकी कंपनी बोइंग के अध्यक्ष केली ऑटबर्ग ने जांच में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वो लगातार एयर इंडिया के संपर्क में है और किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार है। जल्द ही ये पता लग जाएगा कि इतना बड़ा हादसा कैसे और क्यों हुआ। लगभग 8:30 बजे प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचेंगे। क्रैश साइट पर जाएंगे। उसके बाद घायलों से सिविल अस्पताल में मुलाकात करेंगे। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, प्रधानमंत्री अकेले पहुंच रहे हैं या उनके साथ कैबिनेट मंत्रिमंडल का कोई और उच्च मंत्री या फिर सिविल एविएशन के कोई मंत्री पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राम मोहन नायडू जो है सिविल एविएशन मंत्री कल से यहीं पर है। गुजरात में रुके हुए कल वो यहाँ आए थे और आज प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री रहेंगे। वो जो लोकेशन है जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ विमान हादसे वाली जगह पर, यहाँ पर वो पहुँचने वाले हैं। 8:30 बजे के करीब लैंड करेंगे और 2 घंटे गुजरात में अहमदाबाद में बिताएंगे और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल घायलों से मिलने वाले हैं। लेकिन कल गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर आए थे, घायलों से मुलाकात की थी और सर्वाइवर से मुलाकात की थी। जो विमान हादसे में एक ही व्यक्ति बचा है उनसे मुलाकात की थी। और प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो क्योंकि खुद सिविल एविएशन यहाँ पर है और लगातार प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे थे सिविल एविएशन मिनिस्टर से और यहाँ के अधिकारियों से अपडेट लिया जा रहा था। घायलों को राहत कार्य के लिए पूरी जानकारी ली जा रही थी और हादसे को लेकर भी पूरी जानकारी ली जा रही थी। तो आज प्रधानमंत्री सबसे पहले यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम ऑफिसर्स और चाहे वो गुजरात पुलिस के कमिश्नर्स हों और यहाँ अहमदाबाद के या दूसरे NDRF के तमाम इससे जुड़े हुए एजेंसीज के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई है तो उससे जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। पूरा इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है क्योंकि कल तो कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया था, तमाम मीडिया को परमिशन थी यहाँ करके कवरेज करने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं पूरा बैरिकेटिंग करके पूरा गुजरात पुलिस हो या दूसरी एजेंसीज NDRF के लोग भी अभी पहुंचे और इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग भी लगातार क्योंकि क्या कारण रहा हादसे का, क्या वजह रही, उसको लेकर के पूरी जो जांच बिठा दी गई है इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक वो शुरू कर दी गई है। और इसके अलावा सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है जो कि आगे से ऐसे हादसे ना हो। अशोक, क्या पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं? क्रैश साइट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं मीडिया और पत्रकार। देखिए, जहाँ पे हादसा हुआ था वहाँ मीडिया पहुंचे हुए हैं, लेकिन जिस लोकेशन पे जहाँ पर जिस बिल्डिंग पे जो मेडिकल कॉलेज है या मेस है उसका वहाँ पर जब विमान हादसा हुआ था वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं उस मौके पर। लेकिन हम उसी मौके पे उसी लोकेशन पे उसी साइट पे खड़े हुए हैं जिस एरिया में ये विमान हादसा हुआ था। आप देख सकते हैं, पवन मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहा है, उस बिल्डिंग पे अभी भी पूरा जो धुएं के निशान है जो जिस पे क्रैश हुआ था उस वक्त पूरे दिखाई दे रहे हैं आपको सामने। ये जो बिल्डिंग है यहीं पर मेडिकल कॉलेज और मेस जहाँ पर खाना खाया जा रहा था, जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे और नर्सिंग स्टाफ था, बाकी लोग थे, ये इसी बिल्डिंग में थे और यहीं पे विमान हादसा हुआ था। आप देख सकते हैं पूरा इस पूरे इलाके को अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। यहाँ पे किसी के आने की अनुमति नहीं है, सिर्फ मीडिया को भी दूर बैरिकेटिंग के बाहर रह करके कवर करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कल गृह मंत्री अमित शाह की वहां पर मौजूदगी थी। अमित शाह का स्टेटमेंट भी हमने सुना, उन्होंने संवेदना व्यक्त करी है शोकाकुल परिवारों के साथ। क्या ये सुनिश्चित सरकार द्वारा अब किया जाएगा कि जल्द से जल्द DNA सैंपल्स का मिलान हो, जिस भी हालत में ये शत विक्षत शव हैं उनके परिजनों तक पहुंचे? बिल्कुल, देखिए वो सबसे अभी अहम जो बात होगी DNA सैंपलिंग की होगी ताकि शवों की पहचान करके उनके परिवारों तक उनको सौंपा जाए और ये प्रोसेस शुरू कर दी गई है। क्योंकि सबसे अहम काम यही होगा कि DNA सैंपलिंग की जाए टेस्टिंग करके, ताकि वो जल्दी से जल्दी परिवारों को उनके शव सौंपे जाए। तो वो प्रोसेस शुरू कर दी गई है और खबर यह आई थी कि कल रात से ही जैसे ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया था, तमाम जो डेड बॉडीज थी, शव थे, उनको निकाल लिया गया था और उसके बाद से ये प्रोसेस शुरू कर दिया। तो परिजन भी यहाँ काफ़ी पहुँच गए हैं।
जो हादसा हुआ था उनके जो यात्री थे उनके परिजन भी यहाँ पहुँच गए और कुछ पहुँचने वाले हैं। तो तमाम जो DNA सैंपलिंग करने के बाद और जल्दी ही उनको जो शव है उनको सौंप दिए जाएंगे। और सबसे जरूरी और अहम काम है, कल अमित शाह ने भी ये बोला था, हम लोग जो DNA सैंपलिंग है वो शुरू करके ताकि परिवार वालों को, परिजनों को उनके शव सौंपे जा सके। लेकिन कल से ही और घायल भी सिविल हॉस्पिटल जो कि यहाँ नज़दीक है वहाँ पर एडमिट है। सर्वाइवर जो कि पूरे विमान हादसे का एक ही सर्वाइवर है, उनसे भी अमित शाह ने मुलाकात की थी, उनका भी इलाज चल रहा है, वो भी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। ब्रिटिश मूल के नागरिक हैं और उनसे भी आज प्रधानमंत्री जाकर के मुलाकात करेंगे और दूसरे जो घायल हैं उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले पहुँचने की बात है कि सबसे पहले जो प्लेन क्रैश साइट है यहाँ पर पहुँचेंगे, मौके पे पहुँचेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अस्पताल से मेरी सहयोगी विद्या बनी हुई है। सबसे पहले विद्या का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर विद्या अब ये जानना बेहद अहम हो गया है कि परिजन अपने मृत रिश्तेदारों की पहचान कैसे करें। DNA का मिलान किया जाएगा, उसके बाद बॉडीज हैंडओवर की जाएंगी। इस प्रोसेस में कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि आप खुद कह रही थी वहां पर अभी बहुत ज्यादा शव एक साथ पहुंचे हुए हैं, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। क्या कुछ बेहतर होते हुए हालात दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त मैं उसी एग्जामिनेशन सेंटर में हूं जहां पर कि DNA सैंपल कलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। तकरीबन 150 के आसपास सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कल रात से ये देखिए, ये परिवारजन हैं जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। इनको 72 आवर्स का समय दिया गया है, यानी कि अभी से तकरीबन 3 दिन का समय लगेगा उनको अपनी रिपोर्ट मिलने में। वैसे उसके पहले ही प्रशासन कोशिश कर रहा है कि उन्हें रिपोर्ट जल्द से जल्द मिले। जो परिवार है उनको स्पेसिफाई किया गया है कि जो एकदम करीबी हैं, जैसे कि अगर जैसे हमने इनसे बात की, इनकी बहन की डेथ हुई है तो इनको बुलाया गया ताकि DNA सैंपलिंग इनकी सिस्टर के ठीक से हो सके। इसके लिए तुरंत करीबी जो DNA सैंपल लिया गया है वो इनसे लिया गया है। ये एग्जामिनेशन सेंटर है, यहाँ से लोग एंटर करके सबसे पहले रजिस्टर करते हैं और उसके बाद यहाँ डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है। देखिए, इंतजार सबको इसी बात का है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिलेटिव्स टर्नआउट को यहाँ आएंगे, तो उसके बाद सबके लोगों का जो कह लीजिए DNA सैंपल्स हैं वो इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद उसको प्रोसेस करने के लिए 72 आवर्स का समय दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, अभी इस वक्त इंतजार के अलावा परिवार के पास ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। वो सिर्फ इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल जो रिपोर्ट है वो जो पुख्ता तरीके से बता दे कि उनका परिवारजन कौन है। उसके बाद पार्थिव शरीर का हैंडओवर जो होगा, तो एक लंबा प्रोसीजर है, अभी तो उसकी शुरुआत ही हुई है। तकरीबन कह लीजिए 150 के आसपास सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं, यही अभी बताया गया है। तो और जो लोग हैं जिनकी बॉडीज लाई गई हैं वो तकरीबन 250 के आसपास हैं। तो अभी मैच करने के लिए प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन जो हैंडिंग ओवर प्रोसीजर है उसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या सेफ्टी के मापदंड होते हैं, और इसके अनुसार अगर ये मापदंड नहीं फॉलो किए गए इस फ्लाइट के शुरू होने से पहले या फिर जिस वक्त टेक ऑफ किया गया, इसकी रिपोर्ट कब तक ये कमेटी सौंपेगी? नेहा, देखिए, 2 स्तर पे जांच चल रही है। पहले हम उस स्तर की बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर लेवल पे इस तरह की घटनाओं के लिए सबसे जरूरी जांच हो जाती है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के सेट गाइडलाइंस है, उसी के तहत एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अपनी जांच करेगी। एक बार मैं मनीष को कहूंगा कैमरा भी पैन करके उस इलाके को दिखाएं, तो उसमें स्पष्ट होगा। कल सबसे पहले जब क्रैश की खबर आई थी तो उसी वक्त ये स्पष्ट कर दिया था सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कि AAI भेज दिया गया है, यानी को क्रैश साइट पे आके सारे जरूरी जो एविडेंसेस हो सकते हैं इंक्लूडिंग ब्लैक बॉक्स, उसको इकट्ठा करके उसके बेसिस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन बिल्ड करेंगे। तो ये तो आईक्वा के हिसाब की इन्वेस्टिगेशन की बात हुई, लेकिन दूसरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो जांच कर रही है पूरे मामले की। उसका 2 क्लियर कट एजेंडा होगा। एक तो कहां गलतियां हुई, क्यों ये एक्सीडेंट
इंसिडेंट हुआ, क्या ये इंजन फेलियर का मामला था, क्या सेफ्टी चेक्स पूरी तरह से नहीं कैरी आउट किए गए थे, क्योंकि ये भी दावा किया जा रहा है कि ये फ्लाइट सुबह पहले दिल्ली से अहमदाबाद आई, अहमदाबाद से लंदन जाना था, इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो इस लिहाज से और भी ज्यादा सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि एयर इंडिया को लेकर कई सारे सवाल जो खासतौर पे पैसेंजर्स हैं उनके मन में रहा था, लेकिन इस वक्त और गतिविधि आपको दिखेगी। नेहा, एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो साइट के अंदर जा रहे हैं। ये सारे वही जवान हैं, पर्सनल हैं, जो कल से रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कार्रवाई में लगे हुए थे। एनडीआरएफ हो या फिर सीआरपीएफ हो या जो पैरा फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, वो सारे लोग इस वक्त यहाँ पे वापस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक पहले उनको साइट पे भेजा जा रहा है। गुजरात पुलिस के अधिकारी भी धीरे धीरे करके उसी क्रैश साइट पे पहुंच रहे हैं, तो काफी हलचल है। प्रधानमंत्री के आने के ठीक पहले सारे पर्सनल जो कल रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे उनको यहां बुलाया गया है। हालांकि हम ये स्पष्ट कर दें कि इनकी यहां उपस्थिति का मतलब ये नहीं है कि कोई रेस्क्यू की कार्रवाई चलेगी, क्योंकि कल अथॉरिटीज की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन क्रैश साइट पे कंप्लीट कर लिया गया, पूरा कर लिया गया है। तो रेस्क्यू के लिहाज से तो सारा ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इस वक्त वो सारे पर्सनल जो कल रेस्क्यू में लगे हुए थे उनको वापस साइट पे बुलाया गया। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें नेहा, तो देखिए दोनों जांच रिपोर्ट में समय लगेगा। पहले निश्चित रूप से एक प्राइमा फेसाई रिपोर्ट बनेगी और उसके बाद एक डिटेल्ड जांच होगी। हमें कल देर रात सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां आएंगे तो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इनपुट के बेसिस पे, देखिए क्योंकि इसमें सबसे पहले एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसके पास सबसे पहला मैसेज गया था मे डे का। मुश्किल से 1 से 2 मिनट के बाद ही पायलट ने मे डे कॉल किया था, यानी कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति। और उसके बाद वो तस्वीरें बाहर आ ही गई, भयावह तस्वीरें जिसमें 241 पैसेंजर्स की जान ले ली, ये अब स्पष्ट है। तो एटीसी की रिपोर्ट, डीजीसीए ने जो अपनी इनिशियल रिपोर्ट तैयार की है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिपोर्ट है, आई विटनेसेस के बेसिस पे एक ब्रीफिंग तैयार की गई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और बाकी अथॉरिटी के द्वारा दिया जाएगा। एडीसी की रिपोर्ट, डीजीसीए की रिपोर्ट, आई विटनेस के अकाउंट्स, ये सब कुछ प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। वो भी इस पूरी स्थिति का मुआयना और जायजा करने के लिए आज लगभग 8:30 बजे अहमदाबाद पहुंच रहे हैं।